हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। पिछले लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स जो थी उसके क्वालिटेटिव के दो पार्ट थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने क्या क्या टर्म्स लिखी थी एक बार, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी, नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमने कौन कौन से लिखे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी। ठीक है, तो अब हम एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे। सबसे पहली टर्म हमारी रहेगी परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। यदि मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यदि इस फॉर्मूले को यदि मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा इसका फॉर्मूला कि डब्ल्यू ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल यदि मैं लूँ, हमारा एग्जाम्पल रहेगा कि 10 ग्राम NaOH present in 200 ml of solution। ठीक है, ये हमारे पास अब इसका हमें दे रखा है कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मूले से। फॉर्मूले से हम किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 ग्राम हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें, 2 ml, 200 ml 100 से मल्टीप्लाई, तो 5% डब्ल्यू बाई वी NaOH का ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ये तो था फॉर्मूले से। अब यदि हम इसको यूनिटरी मेथड से करें तो फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे क्या होगा यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 10 ग्राम NaOH। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट होंगे, 1 ml सॉल्यूशन में 10 डिवाइड बाई 200 ग्राम। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट होंगे, 110 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 5% डब्ल्यू बाई वी NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी वही आंसर आता है और फॉर्मूले से भी वही आंसर आता है। तो यदि हम फॉर्मूला याद ना भी रखें, यूनिटरी मेथड का यूज करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये तो होगी हमारे लिए कौन सी टर्म, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। जैसे एक एग्जांपल यदि मैं और ले लूँ, एग्जांपल जैसे और ले सकता हूँ मैं, यदि मैं ले लूँ कि 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। यदि मैंने ये एक और एग्जांपल लिया, इसको यदि मैं फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा कि 20 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% डब्ल्यू बाई वी यूरिया। अब बात करता हूँ इसको यूनिटरी मेथड से। तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा, यूनिटरी मेथड से होगा कि जैसे यहाँ लिख दूँ मैं कि 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं 20 ग्राम यूरिया। ठीक है, 20 ग्राम यूरिया किस में प्रेजेंट है, 200 ml में। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 20 डिवाइड बाई 200, तो 100 ml 100 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 20 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 10% डब्ल्यू बाई वी यूरिया का सॉल्यूशन। यूनिटरी मेथड से भी सेम आंसर आता है। ये हमारे पास टर्म होगी परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। अगली हम टर्म जो पढ़ेंगे वो टर्म क्या रहेगी, परसेंटेज वी बाई वी। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज वी बाई वी। बात करूँ मैं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो क्या होगा इसका कि x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 ml of
सॉल्यूशन। ये होगी लैंग्वेज फॉर्म में इसकी। तो मैं यदि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझूं तो एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ यदि कि 20 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये लूँ। तो इसको मैं फॉर्मूले की हेल्प से यदि इसको इसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज V/V निकालना है। फॉर्मूले की हेल्प से यदि निकालूँ तो क्या होगा कि 20 ml डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% V/V, 10% V/V किसका सॉल्यूशन आ जाएगा, H2SO4 का। अब बात करूँ मैं यदि यही काम यदि यूनिटरी मेथड से करूँ तो यूनिटरी में सेकंड हमारा मेथड कौन सा था, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा कि 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं 20 ml H2SO4, ठीक है। तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा 20 डिवाइड बाई 200 ml। तो 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा, 100 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा H2SO4, 20 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 10% V/V H2SO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास कुल मिला के बात इतनी सी है कि हमें यदि क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि 10% V/V H2SO4, तो उसका मतलब क्या होगा कि 10 ml सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 10 ml होगा। तो हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना लेना है, 10 ml। जैसे हमें परसेंटेज W/V था, परसेंटेज W/V में जैसे 10% W/V NaOH दे रखा है हमें, तो हम कितना लेंगे वहाँ, NaOH का जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वो हम कितना लेंगे, 10 ग्राम NaOH लेंगे। और जैसे हमें दे रखा है कि 10% V/V H2SO4, तो हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना लेंगे, 10 ml H2SO4। जो H2SO4 का वॉल्यूम होगा वो यहाँ कितना होगा, 10 ml होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको समझते हैं परसेंटेज V/V को। अगला एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या रहेगा, अगला एग्जाम्पल जैसे मैं यदि HCl ले लूँ 20% HCl, एक्वस HCl ले लूँ, जैसे एक्वस HCl प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यदि इसका मैं यदि परसेंटेज V/V निकालूं तो क्या होगा, परसेंटेज V/V कैसे निकालेंगे कि फॉर्मूला होता है 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 डिवाइड बाई 20 परसेंटेज नहीं होगा, 20 ml HCl होगा, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या हो जाएगा, 10% V/V HCl सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यदि हम इसको यूनिटरी मेथड से करें तो क्या होगा कि 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कितने, 20 ml HCl प्रेजेंट है। तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में 20 डिवाइड बाई 200, तो 100 ml में कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% V/V HCl सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये होगी बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं परसेंटेज V/V के। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी हमें। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोलेरिटी। बात करूँ मैं फिर से इसके फॉर्मूले की, तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये ml में होगा तो मल्टीप्लाई बाई 1000 होगा। और हम ये जानते हैं कि जो मोल्स होता है वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इस फॉर्मूले में यदि मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो इसको यदि मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml, या फिर क्या कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक मोल जो सॉल्यूट के प्रेजेंट होगी 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही उस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलेरिटी होगी। जैसे इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे यदि मैं एग्जांपल ले लूँ कि 0.4 ग्राम NaOH प्रेजेंट
इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास। फाइंड आउट करनी है इसकी मोलरिटी। तो मोलरिटी जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ml में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास नॉर्मल मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। यदि हम यहाँ पुट करें तो हमें क्या दे रखा है, NaOH का वेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। वो क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दे रखा है, 0.4 ग्राम डिवाइड बाई NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हम सबको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट NaOH का? इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1। सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर -2 इसका आंसर आएगा। 10 टू द पावर -2 कितने आगे, मोल। ये तो आया हमारे पास मोल। अब हमें निकालनी है मोलरिटी। तो मोलरिटी 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 40 ml। ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1/4 मोलर जो NaOH का है वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। 1.4 1 डिवाइड बाई 4 को हम लिख सकते हैं 0.25 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम मोलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोलरिटी में हम यदि सिंपल और एग्जांपल की बात करें, जैसे यदि मैं कहूँ मोलरिटी निकालने के लिए, जैसे मेरे पास एक पानी का बीकर है। ठीक है, इसमें मैंने 1 लीटर 1 लीटर इसमें पानी है, वाटर है। ठीक है, यदि मैं इसमें ऐड कर दूं 1 मोल ऑफ H2SO4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी मोलरिटी क्या होगी, इसकी मोलरिटी होगी 1 मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना 1, तो इसकी मोलरिटी हो जाएगी 1 मोलर। अब ठीक इसी प्रकार मैं क्या करूं कि मेरे पास सेम पानी का बीकर है। ठीक है, इस पानी के बीकर में मैं 1 मोल H2SO4 डाला। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये अब पानी जो है वो 2 लीटर पानी है। तो अब इसकी मोलरिटी क्या होगी, 1/2 यानी 0.5 मोलर इसकी मोलरिटी हो जाएगी 2 लीटर। जैसे अब मैं यदि कहूँ कि मेरे पास सेम पानी का बीकर है और इसमें पानी जो है वो 2 लीटर है और इसमें मैंने 2 मोल H2SO4 के डाले हैं। तो अब इसकी मोलरिटी क्या होगी, इसकी मोलरिटी होगी 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मोलरिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगी उस चीज़ की मोलरिटी। हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नॉर्मलिटी के साथ, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है नॉर्मलिटी। उसमें ग्राम इक्विवेलेंट या मोल ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोल इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वो सब चीज़ें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।